हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो दिखी है आज की, यानी कि आज है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस मैं भी हूँ व्रत और आप सभी भी हो व्रत। तो बस यहाँ पे मैं ना सुबह का तो जो भी काम होता सब हो चुका था, तो उसके बाद मैं कहीं चलो कपड़ा लगा देती और यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ा लगा दे रही हूँ और शिवांश और प्रिंसी खाए थे मैगी। तो मैं प्रिंसी से कही कि बस 2-3 बर्तन है तुम धो के हटा दो, क्योंकि ना फिर बर्तन ज़्यादा होने लगता है। फिर मेरे से भी तो आज ना मम्मी भी कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि आज से मम्मी भी अपना व्रत स्टार्ट करी हैं। आज है इतवार ना, तो मम्मी आज से जो कार्तिक का इतवार होता है, कार्तिक में रहते, तो मम्मी का मानता थी शिवांश के लिए। तो बस मम्मी आज से अपना स्टार्ट करी थी। अगली बार भी उठाई थी, लेकिन अगली बार क्या हुआ ना कि एक ही इतवार रही थी, तभी वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद मम्मी नहीं रही थी, क्योंकि पंडित जी मना कर दिए थे। फिर मम्मी नहीं रही थी, तो इस बार भी शुद्ध मास लगा है। तो मम्मी कही चलो कि मैं अपना इस बार से रह लूँगी। आज तो मम्मी पूजा नहीं करेंगी। अब मम्मी अगला इतवार आएगा तो उस पर अपना 2 अर्घ भरेंगी। इसमें अर्घ दिया जाता है इतवार वाले, और इसमें ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखी जाती है। तो बस यहाँ पे मम्मी भी अपना ना सुबह ही नहा वहा चुकी थी। और इसमें ना जैसे कि तेल साबुन कोई भी जूठा या कुछ भी नहीं छूते हैं एकदम। मतलब इसमें जो सूर्य देवता का व्रत किया जाता है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा सफाई रखनी होती है ना। मतलब जैसे जो एक चारपाई होती ना, ये सब पे भी नहीं बैठना होता है। जो चौकी होती है उस पर, तो बस यहाँ जो चौकी इस तरफ थी, तो ये वाली चौकी मैं इस तरफ कर रही थी, जहाँ पे मतलब टीवी रखा ना, टीवी के नीचे वाली चौकी करी, क्योंकि मम्मी आज इसी पे सोएंगी, आराम इसी पे अपना करेंगी। तो बस मैं इसी समय कही कि चलो कर लेती, क्योंकि फिर अब दिन जैसे जैसे होएगा ना, फिर हिम्मत थोड़ी नहीं रह जाती है। तो बिना पानी उनी के रहना पड़ता है ना, फिर थोड़ी बहुत हिम्मत नहीं रहती है। तो मैं कही चलो अभी सब कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी और शिवांश में कही कि तुम पकड़वा लो। फिर यहाँ पे देखिए शिवांश और प्रिंसी मिलके चौकी इस तरफ कर दिए थे। तो वहाँ पे फिर मैं तब तक कही कि चलो यहाँ की मैं झाड़ू उड़ू लगा देती हूँ अच्छे से। और खाना तो देखिए इतने समय बनाऊँगी नहीं, क्योंकि कल रात सब्जी बनाई थी, तो सब्जी भी ढेर सारी बच गई थी। और है तो बस इतने समय शिवांश प्रिंसी ही, और थोड़ा सा चावल भी है और थोड़ी सी रोटी सेक दूँगी, तो ये दोनों जन को हो जाएगा। तो बस यहाँ का करके और तब तक मैं मशीन में कपड़ा भी लगा दी थी। कपड़ा भी हो रहा है, साथ ही साथ ये वाला भी काम हो जा रहा है। तो मम्मी से मना करी कि आप रहने दो, मैं शिवांश से पकड़ के उठवा लूँगी। तो कहीं कि नहीं, वो मम्मी ना हम लोग को वजन कुछ भी नहीं उठाने देती हैं, पता नहीं क्यों कहती हैं कि वजन नहीं उठाना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो भी आज से नहीं, मम्मी की आदत शुरू से कि हम लोग को वजन कुछ भी नहीं उठाने देती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था। और उसके बाद फिर ये साइकिल वाइकिल कर दी। तो एक कुर्सी यहाँ पे रखी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो मम्मी से पूछने लगी थी। तो व्रत के दिन भी इतना सब काम करना पड़ रहा है, लेकिन ज़रूरी था। वैसे आज नहीं करती, लेकिन फिर मम्मी को भी आराम करना था। और बाकी जो मम्मी को बिस्तरा उस्तरा था सब मैं कल ही धुल दी थी। जैसे चादर ओढ़ने के लिए बिस्तर जो भी बिछाना था मम्मी को, सब कल ही मैं धुल के डाल दी थी। और आज तो बस आज भी देखो जो भी थोड़ा बहुत हो सकेगा काम मैं आज करूँगी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे दिवाली जैसे कि नज़दीक आ रही, सफाई दिन पे दिन मुझे करना ही है। तो बस कोशिश मेरी है कि चलो जो हो सक रहा है तो वो करूँगी। तो बस देखिए यहाँ का पूरा कर चुकी थी। और चौकी हटते देखिए यहाँ पे कुछ अच्छा लगने लगा। और अभी ये जो अलमारी ना, इसे अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सामान है कि जो कि मुझे हटाना है। तो जितना भी शिवांश प्रिंसी का सब टेडी बियर था, मैं कही चलो आज इसे धुल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि जो काम कही ना कि जो काम करते रहूँगी तो सही रहेगा। तो बस ये सब भी डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। और उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी एकदम ठंडी, मम्मी कैसे बनाओ? तो वहाँ पे हम लोग कुछ मेहमान बैठे खाने के लिए, लेकिन खाना है ही नहीं। बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी ना सामने दीवार के पास, वहाँ पे मैं कहीं साफ़ है, वहाँ पे सब टेडी बियर धूप में रख दो तो अच्छे से सूख जाएगा। तो बस प्रिंसी ना सबको एक लाइन से बैठा दी। कहीं मम्मी सबको खाना खाने के लिए बैठा है, सबको खाना ले कहीं जाओ, मैं तो बनाऊँगी नहीं, जाओ तुम्हें बना के ले आना, तो सबको खिला दो खाना। तो बस इसी तरह से हो रहा था। और फिर ना प्रिंसी के रहते हुए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत हेल्पर हो ही जाती है।
तो बस प्रिंसी से हम कहे कि चलो कपड़ा तुम भी फैला दो फटफट। और आज ना पता नहीं क्यों ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा और धूप भी बहुत तेज़, इतना जो कि डेली में आती थी कपड़ा डालने लेकिन पैर नहीं जलता था, और आज ना पैर बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो ये देखिए शिवांश प्रिंसी के बचपन के साथ ही सब यहाँ बैठे और सब कितने निखर गए हैं नहा नहा के, और सब धूप ले रहे हैं यहाँ पे। तो बस ये सब करने के बाद फिर देखिए मैं आ गई थी नीचे किचन में। तो यहाँ पे प्रिंसी थोड़ा सा लगा रही थी आटा। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को आज है करवा चौथ, और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस यहाँ पे मैं भी व्रत तो मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग इस बार पूजा नहीं करेंगे, मैं भी पूजा। और आज से पता है मम्मी भी व्रत है, और आज से ना मम्मी अपना जो कार्तिक का इतवार होता है तो आज से मम्मी वो रह रही है, आज ही से शुरू होगा। तो बस इस बार मम्मी भी पूजा नहीं, आज वाला मतलब जो आज का व्रत है मम्मी का वो पूजा नहीं करेंगे, और अगला वाला जो आएगा तो उसमें पूजा करेंगी। बस जैसा कि देखो हम लोग पूजा भी नहीं कर सकेंगे आज, जैसे कि अभी बरसी भी नहीं बीती है, और कल की परसों शायद बरसी भी है, और हमारे यहाँ सौर पड़ी है, तो जिस वजह से पूजा तो होगी नहीं। तो बस यहाँ पे सुबह का जो भी काम उम था हो गया था। और देखिए कल रात में ना मैं बस ऐसी मेहंदी लगा रही थी, देखिए बस एक हाथ में लगाई थी। अब इसमें देखूंगी अभी मन होगा तो लगा लूंगी जैसा टाइम। हाँ लगाऊंगी, चलो लगा देना। यहाँ पे प्रिंसी ना खाना थोड़ा सा चावल था कल शाम का फ्राई कर दी हूँ, और थोड़ी सी सब्जी बना दी, बस आटा लगाई थी, उनको सबको चलूंगी मैं रोटी सेक के दे दूंगी। बाकी सुबह का काम तो सब हो गया है। और मम्मी जैसा कि आज व्रत है ना, तो मम्मी को उसमें बहुत सफाई, जो इतवार वाला व्रत होता है इसमें काफी ज्यादा सफाई होती है, तो मम्मी की चौकी वोकी सब इस तरफ कर दी हूँ। बाकी सब जो बड़ा वाला माचा था इस तरफ कर दी हूँ। चलिए बस चलो मैं इनको सबको रोटी सेक के दे देती, और उसके बाद फिर देखिए शाम को क्या करते। तो जब तक पूजा ना करो ना तो कुछ भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन अब चलिए, मेरे जैसा सॉफ्ट आटा कोई नहीं लगा सकता। आटा लगा दी, एकदम से गीला कर दी है आटा, इसलिए सॉफ्ट हो गया। आज प्रिंसी रोटी बनाएगी बस अपने भैया के लिए। और मम्मी भी ना नीरा जली व्रत है, क्योंकि सुबह जैसे बस इसमें ना क्या होता है, जैसे एक बार सुबह बस सूर्य उदय से पहले पानी पियेंगी, और एक बार 4 बजे मम्मी के लिए फिर चलूंगी, 4 बजे से मम्मी के लिए भी कुछ बनाऊंगी। इसमें नमक नहीं खाती है मम्मी। चलिए आप लोग से मिलती हूँ डायरेक्ट शाम को ही। तो उसके बाद फिर मैं देखिए आप लोग से मिल रही हूँ शाम को, यानी कि इस समय करीब बज रहा है 3:45, क्योंकि मम्मी 4 बजे तक पानी पी लेंगी। तो बस यहाँ पे ना मम्मी के लिए मैं बना रही थी नींबू की चाय, क्योंकि इसमें दूध की चाय कुछ भी नहीं पीती हैं, तो बस मम्मी के लिए मैं नींबू की चाय बना रही थी। और मैं सोची कि उसका सिंघाड़े के आटे का हलवा बना दूँ या मूँगफली भूज दूँ, तो मम्मी मना कर दी, क्योंकि एप्पल था और केला वेला रखा था, तो मम्मी कही कि मैं वही खा लूँगी। तो फिर मम्मी को दे दी थी, मम्मी खा पी चुकी थी। और आज ना ये भी आ गए थे करीब 1-1:30 बजे करीब, ये भी आ गए थे। तो बस एक काटने लगे थे सब्जी, और मैं तब तक जो खीर मुझे बनाना था उसके लिए मैं चावल भिगो के रख दे रही हूँ अच्छे से साफ करके, क्योंकि ना मैं खीर हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। थोड़ी देर क्या होता है ना कि 1-2 घंटे के लिए चावल भिगो के रख देती हूँ, तो चावल काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, और तब उसका खीर बनाती हूँ ना काफ़ी जल्दी भी बन जाता है और बहुत अच्छी भी खीर बनती है। तो यहाँ पे सब्जी काटे थे, सब्जी में जैसे कि कद्दू था यानी कि कोहड़ा, और आलू बैगन पालक की सब्जी। तो बस ये काट के चले गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ कल नहीं 22, हाँ परसों 22 रहेगा ना, 22 को बरसी है। तो बस उनके यहाँ चले गए थे, बुला लिए थे, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा बहुत जैसे सब मिल उल के तय होता है कहाँ तक खिलाना है कहाँ तक नहीं। तो बस वहाँ चले गए थे किसी काम से, क्योंकि आज थे घर पे। तो बस यहाँ पे मैं तब तक ये जो कद्दू है इसकी सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और इसकी सब्ज़ी ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ मसाला जैसा कि बहुत कम यूज होता है, मसाला बहुत नहीं डालती हूँ। तो इसमें ना बस मैं पंचफोरन और हरी मिर्च का तड़का लगा, क्योंकि आज के खाने में मैं लहसुन और प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, तो आज का खाना मैं एकदम सादा बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे हल्दी, नमक और थोड़ा सा जो सब्ज़ी मसाला होता है गोल्डी का, वो हल्का सा डाल दी थी, ज़्यादा नहीं डालती, बस हल्का सा टेस्ट के लिए डालती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बन जाती है। तो मैं इसी तरह से इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ कद्दू की। तो तब तक यहाँ पे देखिए मैं गैस सब साफ़ करी थी, कि मैं सोची थी कि मम्मी हलवा या मूंगफली कुछ भी खाएंगी तो मैं इसी पे बना दूँगी। तो फिर मम्मी कुछ भी नहीं खाई थी, तो चलिए गैस तो साफ़ ही रहेगा, और अभी भी मुझे तो खाना बनाना ही है।
और उसके बाद ना मैं सोची हल्का से इसमें बस पानी डाल देती हूँ, आधा गिलास के करीब, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था किचन में। कहीं चलो साफ़ पानी भर लेती हूँ। वैसे किचन का जो बाल्टी होता है साफ़ ही होता है, बस उसमें खाना या चाय बनाने के लिए ही पानी यूज करती हूँ। तो मैं कहीं चलो एक बार अच्छे से बाल्टी घस लेती हूँ और उसके बाद पानी लेके चलती हूँ, क्योंकि जैसा कि खाना तो पूरा साफ़ ही बनाऊँगी। बस ऐसा एक तो ना आज पूजा नहीं करना ना, पूजा के जैसे ना करना रहता ना तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अगर पूजा वूजा जैसे करना रहता ना तो मैं अपना 3 ही बजे से लग जाती खाना पीना बनाने में, ताकि मेरा 5 बजे तक खाना बन जाता। उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करती। लेकिन इस बार तो पूजा करनी नहीं, क्योंकि अभी देखिए बरसी भी नहीं बीती है और उसके बाद सौर पड़ गई है। अब चाहे जो कहो जैसे करो, कुछ तो जो भी है, जो चीज़ वर्जित है तो वर्जित ही रहता है। अगर हम कितना भी ज़बरदस्ती करें कि नहीं हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, भगवान तो सब जान रहे, तो ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ वर्जित है वर्जित ही रह जाती है। तो बस यहाँ पे क्योंकि ये होता है ना कि चलो अब तो डिलीवरी हॉस्पिटल में हो जाती है तो ऐसे वैसे, लेकिन नहीं, मैं नहीं करी थी पूजा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे सौर है या तो शुद्धक पड़ जा रहा है, या तो फिर जैसे कभी कभार जैसे होता है ना कि महारानी जी हो रहती हैं, तो इस समय देखिए पूजा नहीं की जाती। हाँ, रहे बात कान्हा जी की, तो कान्हा जी को मेरा बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है कि मैंने अकेले छोड़ दिया, बिना उन्हें खाए पिए रखूँ। तो बाकी भगवान जी को तो हम लोग नहीं छू रहे, बस कान्हा भर को वो भी प्रिंसी से मैं सब करवा देती हूँ। तो क्योंकि प्रिंसी देखिए कन्या है, कन्या से हम सब करवा सकते हैं, तो बस प्रिंसी कान्हा जी का कर देती है। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी आलू बैगन पालक की भी सब्जी देखिए छौंक दी थी और ये बन भी गई थी। और अब रख दी हूँ मैं दूध उबलने के लिए। अब इसकी बना दूंगी खीर और तब तक मैं अब छान लूँगी पूड़ी, क्योंकि ना धीरे धीरे 6 बजने चला, तो ये सब काम कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस साड़ी उड़ी बदल लूँगी अच्छे से। और ज़्यादा तो आज आप लोग के साथ करवा चौथ से ना कहीं ना फिर से कर रही हूँ कि ना पूजा करने का एक अलग ही वो होता है। पूजा करने का मतलब एक अलग ही उत्साह होता है कि हाँ चलो पूजा करना है, ऐसे करना। और सच पूछ रहा, मैं तैयारी करी थी, मैं सोची थी कि चलो इस बार ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, मतलब क्या चीज़ लूँगी क्या चीज़ नहीं, थोड़ा बहुत जो भी मेरी स्थिति थी उस हिसाब से सोची थी कि मैं अपना चलो ऐसे मतलब करूँगी पूजा। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से याद आ गया कि नहीं, अभी तो बरसी भी नहीं बीती जब हम लोग किसी चीज़ की, ना तो देखिए गणेश चौथ की पूजा हुई, ना ललही छठ की पूजा हुई है, ना ही तीज पे तो सालू थी तो उनके साथ मैं बैठ गई थी पूजा में, बस ऐसी। लेकिन पूजा तीज पे भी मैं नहीं गई थी, सालू के साथ थी, तो सालू पूजा जो अच्छे से कर रही थी, कथा वथा पढ़ रही थी, मैं भी बैठ गई थी उनके साथ। लेकिन सच पूछो तो पूजा हम लोग किसी चीज़ की नहीं करे हैं। और रही बात पहनने ओढ़ने का कपड़ा, वो तो हम लोग वैसे भी पहनते हैं और वैसे भी पहनते हैं, तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही हो जा रहा था। और उसके बाद देखिए ये आ गए थे, तो वे कहें कि चलो मैं छान दे रहा हूँ फट से, जो पूड़ी कचौड़ी तुम बेल दो, तो मैं कर दी थी और ये अपना छान दे रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं कान्हा जी के लिए थाली लगा दे रही थी, क्योंकि अगर पूजा करना रहता ना तो फिर मैं एक थाली करवा चौथ माता के लिए लगाती हूँ पूजा में चढ़ाने के लिए, और एक थाली मम्मी के लिए लगाती थी। और मम्मी भी आज व्रत है तो मम्मी के लिए भी नहीं लगा रही हूँ थाली। मैं कही चलो किसी को नहीं, मैं कान्हा जी को कर दे रही हूँ सबसे, क्योंकि ना आज बच्चों को लगी है भूख। जैसा कि मैं सुबह खाना नहीं बनाई थी, जो थोड़ा बहुत खाना था उसी में ये भी आ गए थे, तीनों जन अपना मिल के खा लिए, तो लग गई थी भूख। मैं कही चलो मैं कान्हा जी के लिए लगा देती हूँ थाली, उसके बाद बच्चों का क्या है अपना बच्चे खा सकते हैं खाना। तो बस यहाँ पे देखिए कान्हा जी के लिए एकदम अच्छे से थाली लगा दी थी। ये देखिए खाना में जैसे कि आलू बैगन पालक की सब्जी थी, कद्दू की सब्जी थी, खीर था, और ये पानी पीने के लिए क्या कहते से राजभोग लेके आए थे, पूड़ी और कचौड़ी। तो बस चल रही मैं कान्हा जी को दे दूंगी, यहाँ प्रिंसी वहाँ पे तुलसी पत्ती रख लेगी। तो बस उसके बाद करके फिर किचन का थोड़ा बहुत मैं अच्छे से सेटअप करके, मतलब क्या बस अच्छे से सही से कर दी थी जो भी सामान फैला हुआ था। तो उसके बाद मैं हाथ मुँह धो ली थी और अब यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ रंग, क्योंकि हमारा जो सुहाग पूरा रहता है तो हम लोग रंग तो बनता ही, तो बस यहाँ पे मैं रंग लगा रही थी। क्योंकि सुहाग में देखिए जितना, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो रहता है ज़रूरी बस उतना मैं कर लेती हूँ। और इस बार जो ये रंग मिला है ना, रंग तो मैं काफ़ी दिन पहले कर ली थी। इसका रंग का जो कलर है ना, बहुत रंग देखिए कई कलर में आता है, तो इसका कलर थोड़ा अलग है, कलर काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस हो गया था। और उसके बाद फिर देखिए वाली मैं पहन ली थी साड़ी, और ये साड़ी आप लोग बताना कि आप लोग को कैसी लगी साड़ी। मुझे तो ठीक लग रही थी। और इसका कपड़ा ना सच पूछो, इसका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा एकदम। जैसे अभी इसमें फाल नहीं लगाई थी, क्योंकि फाल नहीं था मेरे पास, और मार्केट जाती फिर ले भी आती फाल, लेकिन फाल नहीं था मेरे पास।
और ब्लाउज का तो अस्तर था तो ब्लाउज तो सिल ली थी और फाल नहीं था, तो मैं कहीं चलो बिना फाल के ही पहन ले रही साड़ी, कौन देखने आ रहा है, घर में ही पहनना है मुझे। हाँ कहीं बाहर जाना होता है तो फिर मैं बिना फाल के नहीं पहनती। बिना फाल के सच पूछो साड़ी मेरे से नहीं पहनी जाती, लेकिन मुझे बस 10-15 मिनट के लिए पहनना था तो मैं कहीं चलो पहन लेती। और उसके बाद ना इस हाथ में चूड़ी डाल रही थी, बिल्कुल भी इस हाथ में चूड़ी नहीं जा रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी और इतना दर्द था ना, क्योंकि ना रह के जैसे सूजन आ जाती, तो आज भी सूजन आ गई थी हाथ में और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो जो मैं पहले की चूड़ी डाली थी वो तो नहीं निकली, तो मैं कहीं चलो कंगन डाल लेती हूँ इस हाथ में। और ये वाला कंगन ग्रीन वाला ना मुझे किरण दीदी लेके आई थी जब अभी आई थी, तो दीदी लेके आई थी। तो और ना जब ये वाला हाथ में सूजन देखी, जब इस हाथ का जोर नहीं लग रहा था तो इस हाथ की भी चूड़ी में नहीं निकाल पा रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे हाथ में। तो मैं कही चलो चूड़ी तो नहीं बदलूंगी। और देखिए शिवांश मस्ती कर रहा था, तो बस किसी तरह से मैं प्रिंसेस से कही कि तुम इस हाथ में चूड़ी सरका दो। वैसे तो मेरा हाथ बहुत मुलायम है, लेकिन ना पता नहीं क्यों जब इस वाले हाथ का जोर नहीं लगा तो इसमें भी चूड़ी नहीं पहन पाए। तो एक हाथ में तो चलिए मैं चूड़ी नहीं पहनी। और उसके बाद फिर देखिए मैं जैसे तीज है, करवा चौथ या गणेश चौथ, ललही छठ पे, तो इस सब पे मैं अपना जो सिंदूर दानी होता है इसी में से सिंदूर लगाती हूँ। मैं कही चलो इसमें से लगा लेती हूँ। और ना और देखिए ना मैं जैसे बहुत मेकअप में कुछ भी नहीं करती, मैं चेहरे पे या लीपा पोती या कुछ भी ऐसा मैं यूज ही नहीं करती। पता नहीं क्यों ना मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता। मैं ना तो पाउडर है या तो कोई भी, बस मेरे पास एक कोई जो हिमालय का क्रीम होता है वो भी लगाती हूँ, तो बहुत हल्का से, या तो उसमें ना कुछ जैसे बॉडी लोशन होता है वो क्रीम मिला के तभी मैं लगाती हूँ। नहीं तो बस ऐसे ही सादा लगा लेती हूँ ना, तो फिर वो जैसे मुझे ना उभरा उभरा लगता है चेहरा पे, तो मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया था, हल्का सा लिपस्टिक लगा ली थी। हल्का के वाली लिपस्टिक थोड़ी अलग थी ना, तो बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी। और उसके बाद ना ये मैं एक कान का मंगवाई थी, काफ़ी दिन से रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं कही चलो आज इसे ट्राई करती हूँ पहन के कैसा लगता है मेरे पर। लेकिन ना शिवांश प्रिंसी दोनों मना करके, मम्मी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, साड़ी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं जा रहा। तो फिर मैं निकाल दी। और उसके बाद फिर मेरे पास एक और था इस कलर में ही, जिस कलर की साड़ी थी ना इसी कलर में एक और था मेरे पास। क्योंकि ये सब चीज़ देखिए मैं ज़्यादा रखी हूँ नहीं, जो भी एक दो है ना बहुत पहले की रखी हूँ, मेरे ख्याल से धीरे धीरे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा समय से मेरे पास रखी हुई। तो ये भी मैं पहन के ट्राई करी थी। और ना सबका कलर थोड़ा जैसे डल हो गया है, मतलब बहुत फीका हो गया है, तो ये भी मना कर दी। प्रिंस कहे कि नहीं मम्मी आप ये मत पहनो, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं वो भी उतार दी थी। और उसके बाद फिर मैं अपना जो डेली वाला गोल्ड का डालती हूँ छोटा सा, फिर वही मैं डाल दी थी। फिर मैं कुछ भी नहीं पहनी थी और बस अपना देखिए मंगलसूत्र पहनी थी। तो इस तरह से था मेरा लुक सामने से। आप लोग भी ज़रूर बताने कैसा लग रहा था मेरा लुक करवा चौथ पे, क्योंकि ज़्यादा देखिए कुछ नहीं करी थी, जो भी था सिंपल तरीके से थे, मैं बस इतना ही करती हूँ। बस यहाँ पे अपना मंगलसूत्र डाली थी और सिंदूर जो भी होता है बस करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सब लगे हैं लूडो खेलने में। तो ये रहा मेरा फुल लुक। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा था आप लोग को। वैसे तो कल मैं शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, लेकिन फिर भी आज लॉन्ग वीडियो डाली, तो आप लोग ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से ब्लाउज काफ़ी अच्छा बना था, जिस हिसाब से मतलब एकदम फिटिंग ना, मेन चीज़ क्या है ना ब्लाउज की फिटिंग काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो दोस्तों देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। और इस हाथ में तो चूड़ी नहीं पहन पाई, बहुत दर्द हो रहा था, इस हाथ में चूड़ी नहीं पहन पाई, तो एक ही हाथ में चूड़ी डाल ली हूँ और बस हो गई हूँ मैं तैयार। तो साड़ी ये वाली डाल ली हूँ और बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं करी हूँ, बस ऐसी हल्का सा कर ली हूँ। और अभी तो चाँद नहीं निकला है, क्योंकि पूजा तो करी नहीं हूँ और चाँद भी अभी तक नहीं निकला। अब देखिए कब तक निकलता है, तो उसके बाद जो भी होगा बस पानी पीना रहेगा। अब पूजा तो इस बार कर, असल में ना पूजा नहीं कर रही थी इस बार, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पूजा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब चलिए, अब और तो अपने से कुछ कर नहीं सकते हैं। बस ये देखिए मैं अब फुल लुक है, देखिए साड़ी ये देखिए। और साड़ी आप लोग बताना कि आप लोग को ये साड़ी कैसी लगी। मुझे तो ठीक ठाक लगी। इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है और ब्लाउज भी इसका काफ़ी अच्छा बन गया है। एकदम सिंपल ब्लाउज है लेकिन बहुत अच्छी एकदम फिटिंग का ब्लाउज बन गया है। तो चलिए, तो यहाँ पे ना मैं शीशे में बनाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब बनाते हैं, लेकिन मेरे से नहीं आ रहा था ऐसे। चंदा मामा जी ने उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे छत पे हाँ देखो। तो बस यहाँ पे देखिए चांद भी निकल आए थे। तो सबसे पहले मैं चलने से देख ली थी, और वो वाला क्लिप ना मेरे ख्याल से शिवांश नहीं लिया, तो वाला क्लिप नहीं लिया गया था। मैं कही चलो, और यहाँ पे ना बस एकदम मैं सादे पानी का, मम्मी कही थी कि एकदम सादे पानी का अर्घ दे देना, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं। तो बस उन्हें अर्घ वर्घ दे के फिर इनका पैर छू ली थी, और जो भी चलनी से देखने वाला था, बस चलनी में मैं दिया हुआ कुछ भी नहीं रखी थी, एकदम सिंपल तरीके से करी थी।
मुझे ना प्यास बहुत तेज़, इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो इनसे मैं कही कि पहले आप पानी पिला दो एक घोट, तो कहे नहीं कि पहले मुंह में कुछ डाल लो उसके बाद ही पानी पिलाएंगे। बस यहाँ पे देखिए ले आए थे जो बताई ना राजभोग ले आए, क्योंकि मुझे और कोई भी मीठा पसंद नहीं है। मुझे जो एकदम सादा मीठा होता है बस वो पसंद, जिसमें किसी में सेंट पड़ा होता है, तो ये सब मीठा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इनसे मैं मना करती थी मुझे बिल्कुल भी मत, क्योंकि ना अंदर से मन ही नहीं हो रहा था खाने का, बस ये हो रहा था कि पानी मिल जाए एक गिलास बस। और ये ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, जो ये राजभोग था ना बहुत ज़्यादा फ्रीज में रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, तो ये ज़बरदस्ती कहें कि नहीं एक चम्मच बस और खा लो, तो उसके बाद कही आप खा लो। तो उसके बाद इन्हें दे दी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। आपका आदत पड़ गई पालना पहनने की। पापा आधा खुश रहो। आशीर्वाद मुझे आधा ये खिला दो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग की तो पूजा होती होगी, और मैं तो इस बार पूजा करे ना, सच पूछ रहा, पूजा ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो बस यहाँ पे मैं भी ये सब खाना पीना खा चुके थे और मैं भी पानी पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी चार ना 9:45 बजे या 8:30 बजे करीब निकल गया था, और इस समय मेरे ख्याल से 9 या 9:30 हो रहा है। तो बस मैं अभी चुकी थी और थोड़ा सा बस चाय प्रिंसी बना के दे रही थी, चाय पी ली थी। अभी मैं खाना नहीं खाई, बाकी तो सब खा चुके हैं और एक खा के सोने भी चले, क्योंकि इन्हें तो सुबह जाना होता है, तो सोने चले गए हैं। और बस अब मैं भी चल रही, कपड़ा चेंज करूँगी और उसके बाद खाऊंगी खाना। और साथ ही चलिए अब आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ये दूध ना दोपहर में मतलब उबाली थी, पूरा भरा हुआ था, तो एकदम अच्छे से नहीं उबाली थी, कहीं उबाल के रख दो। और आज पता नहीं ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, जो कि काफ़ी ठंडा मौसम था, लेकिन आज ना बहुत गर्मी लग रही है। तो चलिए बातें तो होती रहेगी आप लोग से अगले ब्लॉग में भी, तब मिलूंगी मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग भी जरूर बताएं कि आप लोग पूजा कैसे करे हो। बाय बाय।